हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीएल। आई एम यशोवर्धन मिश्रा और आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना पंजाब पीसीएस मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। राइट। और जो सब्जेक्ट मैं लेने वाला हूँ दैट इज ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। ऑलराइट। सो ये दो सब्जेक्ट्स के जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है मैं आपको करवाऊंगा। ऑलराइट। तो इससे पहले मैंने जो स्ट्रैटेजी वीडियो डाला था कि हमारे आंसर राइटिंग अप्रोच कैसी होनी चाहिए, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। ऑलराइट। चलिए, उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उस पूरे वीडियो का वो मैं इसमें भी कवर किया मैंने। तो चलो देखते हैं। जो 60 टिप थे एक गुड आंसर राइटिंग के, ये आपके सामने है। इनको हमें दिमाग में रखना है जब भी हम आंसर लिखने आए, तो ये 7 पॉइंट्स हमारे पास याद होने चाहिए। राइट। कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कनेक्ट विद द सिलेबस कि किस पार्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द सब पार्ट्स। क्वेश्चन को हमको पहले ही उसका स्ट्रक्चर अपने माइंड में बना लेना है लिखने से पहले। सब हेडिंग अप्रोच में हमको क्वेश्चन को एड्रेस करना है। कुछ करंट के फैक्ट्स या एग्जांपल्स हमको पता है, हमको आंसर में अपने ऐड करना है। एंड अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, राइट, या फिर लेट्स से कि कोई अदर सब्जेक्ट का भी है, तो हमें मैप्स जहां भी रिक्वायर्ड है मैप्स ऐड करेंगे, हम कहीं फ्लो चार्ट यूज करेंगे और अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही नीट एंड क्लीन हमें रखना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन था, देखो मैंने क्या किया है कि ज्योग्राफी के आपके पंजाब पीसीएस 2013, 2015 एंड 2018, इस 3 साल में आपके पंजाब पीसीएस हुए थे। राइट। अगर हम 10 साल की बात करें, तो इसमें जो भी ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी आपको पता है GS1 में आता है। ऑलराइट। सिमिलरली एनवायरमेंट 13, 15 और 18 का ये GS4 का पार्ट है। तो मैंने अप्रोच क्या रखी है कि एक क्वेश्चन 2013, दूसरा क्वेश्चन 2015 और तीसरा क्वेश्चन 2018। ठीक है। ज्योग्राफी के लिए वैसे ही 3 क्वेश्चन फ्रॉम 13, 15 और 18 एनवायरमेंट के लिए, ये हम प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट। सो पहला क्वेश्चन था आपका, एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया, व्हाई द इंटेंस अर्थक्वेक्स ऑकर मेनली इन हिमालयन रीजन एंड इन द अंडमान रीजन, एक्सप्लेन। सो जो मैंने आपको अप्रोच बताया था, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, उसको हमने सब्जेक्ट से रिलेट करो, सिलेबस से कहाँ से पूछा गया है। सो ये क्वेश्चन रीड करती है आपके दिमाग में आना चाहिए यार, यस ये अर्थक्वेक वाला जो पोर्शन था ये हमने रीड किया था कि अर्थक्वेक क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और इंडिया वाले केस में कहाँ कहाँ पे हमने जो मेजर अर्थक्वेक प्रोन जोन्स है हमने वो सारी चीजें कवर कर रखी हैं। राइट। सो आपको पता लगे कि हाँ यार ये मेरे इस पोर्शन से कनेक्ट कर रहा है। ऑलराइट। आपके जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं, ठीक है, तो यहां से रिलेट कर रहा है। थर्ड आओ, क्वेश्चन के सब पार्ट्स को एड्रेस करना है। पहले तो देखते हैं कितने सब पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है आपका, ये देखो, एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया। एक पार्ट ये हो गया क्वेश्चन का। व्हाई द इंटेंस अर्थक्वेक अकर मेनली इन हिमालयन रीजन एंड द अंडमान रीजन, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, 2 सब पार्ट्स हैं, तो हमको दोनों सब पार्ट्स को प्रॉपरली एड्रेस करना है। ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चन देखा और अर्थक्वेक के बारे में जो भी पता सब लिख के आ जाए, वो अप्रोच नहीं करनी है। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, सब पार्ट्स कितने उसको आइडेंटिफाई करो। ऑलराइट। नाउ अब देखो कि हमारे आंसर को कैसे लिखना पड़ेगा। ये एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आया, राइट, आपके सामने पेपर आया, अब आप कैसे लिखोगे आंसर। तो मैंने आपको एक चीज बता देता हूं कि आपके जो आंसर होंगे ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा आपका। इंट्रोडक्शन, देन बॉडी आपकी, देन कंक्लूजन। ये सब लोग बताते हैं आपको, हर जगह आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। बट इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिखना क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सो पहले चीज अगर मैं फोकस करूं आपका इंट्रोडक्शन के ऊपर कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज होनी चाहिए। सो कि ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, इसमें कीवर्ड्स को ध्यान दो कि कीवर्ड क्या है इसमें, अर्थक्वेक। ऑलराइट। तो आप एक बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, इस कीवर्ड को एक्सप्लेन कर दो, या किसी करंट इवेंट से आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए 2 तरीके हैं। पहला आपका अर्थक्वेक को आपने डिफाइन कर दिया। ओके। दूसरा तरीका क्या है, आपने बता दिया रिसेंट, लेट्स से कि रिसेंटली जब ये क्वेश्चन पूछा गया तब नेपाल अर्थक्वेक वगैरह आया था। ठीक है। तो उस टाइम बता सकते कि रिसेंटली ह्यूज वेरी पावरफुल अर्थक्वेक हैज hit the country of Nepal, which has led to this much loss of life and property. Then वहां से अपनी स्टोरी बिल्डअप करके बताइए कि अर्थक्वेक होता क्या है, राइट, एंड
नाउ एड्रेस द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमको ये लिखना है। सो क्वेश्चन आपने देख लिया। चलिए, तो मैं आपको दिखाता हूं कि हम आपने आंसर में कैसे स्टार्ट कर सकते हो। कि आपने क्वेश्चन लिया, आंसर लिखना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो। डिफाइन व्हाट इज अर्थक्वेक। सो आप बताइए कि अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, ऑलराइट, विच ऑकर्स ड्यू टू प्लेट मूवमेंट्स। क्योंकि आपको पता है कि ये सडन शेकिंग या वाइब्रेशन, राइट, ये होता क्यों? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट है, जब वो या तो आपस में टकराएंगी या वहां पे रिफ्टिंग हो जाती है या दे स्लाइड पास्ट वन अनदर, तो इसकी वजह से आपका अर्थक्वेक होता है। ठीक है, वाइब्रेशंस होती हैं। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते। कोई अगर आपको डेटा पता है या कोई करंट इवेंट पता है तो आपने उसको अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो हमने ये ज्यादा बड़ा नहीं करना है। इंट्रोडक्शन शुड बी नॉट मोर देन 3 लाइन्स, 3 से 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना है, क्योंकि हमको देखना है ये 200 वर्ड में हमें आंसर करना है। तो इसको ऐसे नहीं कि 50 वर्ड का हमने इंट्रो डाल दिया, इसको मुश्किल से 10 से 20 या मैक्सिमम 30 वर्ड्स का इंट्रो होना चाहिए। नाउ कम टू द बॉडी। बॉडी में आपको क्या करना है, जो हमने क्वेश्चन के सब पार्ट्स देखे थे ना, ये पहला पार्ट था और दिस सेकेंड पार्ट, तो इसको एड्रेस करना स्टार्ट कर दो। ओके, तो बॉडी में हम पहले पार्ट को एड्रेस करेंगे और उसके लिए हम पहले डालेंगे एक सब हेडिंग, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, हमने यहां पे डाल दिया। अब देखो, बहुत लोगों की यहाँ पे लिख देंगे कि यार जो भी मल्टीपल कॉजेज है, इसमें 2 कॉजेज पूछा है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो आप बनाइए यहाँ पे कि प्राइमरी कॉजेज क्या है। प्राइमरी कॉज क्यों होता है? व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ अर्थक्वेक? मैंने क्या बताया था? प्लेट टेक्टोनिक्स। ऐसे वर्ड्स यूज करना है कि लगे कि यार ज्योग्राफी का आंसर लिख रहा हूं। प्लेट टेक्टोनिक्स या मूवमेंट। ठीक है, यहां पे मेंशन करिए। बताइए कि 3 टाइप के आपके मूवमेंट होते हैं। या तो जब 2 प्लेट्स आपस में कोलाइड करेंगी, ठीक है, या तो आपस में डाइवर्ज कर जाती हैं, या फिर दे स्लाइड पास्ट वन अनदर। एक प्लेट ऐसे और एक प्लेट ऐसे जा रही है। तो प्राइमरी कॉज तो यही है। ऑलराइट, इसमें आप एक और मेंशन कर सकते हैं प्राइमरी कॉज में आप वोल्केनिज्म को भी, कि वोल्केनिज्म से भी अर्थक्वेक इंड्यूस होता है। ओके, सो आप ऐसे अपना कॉजेज में प्राइमरी कॉजेज पहले आपने बता दिया कि ये होते हैं, देन आप मेंशन करिए कि नाउ लेट्स सी द सेकेंडरी कॉजेज। सेकेंडरी कॉजेज मतलब जिसकी वजह से इंड्यूस होता है अर्थक्वेक। ऑलराइट, तो सेकेंडरी कॉजेज में आप बता सकते हैं, या तो इसको भी आप पॉइंटर्स में लिख सकते हो 1 2 3 4 5, राइट। बट मैं एक जो अच्छा तरीका आपको बताऊंगा कि आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगे, वो रहेगा कि राइट द प्राइमरी कॉज लाइक दिस। प्राइमरी आप मेंशन करो, राइट, मेंशन लाइक दिस। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहले की बता दीजिए कि प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट मूवमेंट की वजह से, और दूसरा बता दीजिए ड्यू टू वोल्केनिज्म। यहाँ पे आप इसके थोड़ा बहुत इसको पॉइंटर्स लिख सकते हो, यहाँ भी आप 1 2 पॉइंटर्स लिख सकते हो। नाउ कम टू सेकेंडरी। सेकेंडरी भी ऐसे ही बना दो अपना। क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए अपने आंसर में। अब सेकेंडरी में क्या क्या हो सकता है देखिए, देखो इसमें मैं कंटेंट तो बता ही रहा हूं, साथ में साथ आपको आंसर राइटिंग का अप्रोच वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चन आपको सिमिलर थीम पे मिल भी सकता है आगे, बट हमें उस चक्कर में नहीं फंसना। हमें क्या ट्राई करना है कि कैसा भी क्वेश्चन है, मेरा अप्रोच यार अच्छा लगे, मेरी आंसर कॉपी मेरे जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ज्यादा बेहतर रहे, राइट। तो सेकेंडरी में आप मेंशन कर सकते हो कि भाई जैसे देखो आपके अंडरग्राउंड माइन एक्सप्लोजन, ठीक है, अंडरग्राउंड माइन एक्सप्लोजन, इससे भी ट्रेमर्स बढ़ते हैं। जो माइंस वगैरह में एक्सप्लोजन करते हैं ना, या फिर कोयले की खदान या किसी में, तो उसके अंदर भी ट्रेमर्स होते हैं। ऑलराइट, आप बता सकते हो डैम या रेजर्वॉयर इन इंड्यूस्ड रेजर्वॉयर, ठीक है। इससे क्या होता है बेसिकली, जो आपके डैम्स वगैरह होते हैं ना, तो आपको पता है कि डैम्स में क्या करते हैं, बहुत बड़े वाटर को, बहुत बड़े वॉल्यूम वाटर के एक छोटे से स्पेस में हम कन्फाइन कर देते हैं, राइट। सो इससे भी क्या होता है, जो ग्राउंड में जो पर्कुलेशन होता है, राइट, एक प्रेशर बनता है और उसमें हम कभी भी सडन रिलीज करते हैं, उसके कारण भी ये डैम से शेकिंग या फिर ट्रेमर्स या वाइब्रेशन आपके निकलते हैं। सो इस वजह से भी होता है। इसका एग्जांपल दो। अब यहाँ पे आता है कि आप कहा दूसरों से कैसे पॉइंट ले रहे हो।
पुट एन एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो सिचुआन चाइना में 2008 देयर वाज एन अर्थक्वेक, जो कि आपका जिपिंग डैम की वजह से हुआ था, एक वहां पे जिपिंग डैम। ऑलराइट, एक ही एग्जांपल ले लिया। नाउ गिव वन मोर पॉइंट, यहाँ पे आप 3 लिख सकते हो और 3 आप ऐसे बना सकते हो, तो एक प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा, राइट। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। देखो, हमारे सरफेस के अंदर ग्राउंड वाटर है, ठीक है, वाटर टेबल मेंटेन्ड है, राइट। जब हम एक्सेसिव वाटर को निकालने लगते हैं तो ग्राउंड वाटर का ना लेवल नीचे जाने लगता है, तो एक जो स्पेस बना था वो स्पेस खाली होने लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो प्लेट्स है या जो वहां पे स्पेस खाली भरा हुआ था वो अचानक खाली हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। उसकी जगह लेने के लिए अदर मटेरियल्स वहां पे आएंगे, तो उसकी वजह से भी प्लेट मूव करता है, राइट। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, इसका एग्जांपल मेंशन करिए। स्पेन 2011, ठीक है, 250 मीटर जो उनका वाटर टेबल था, वहां पे एक जगह है लॉर्का, लॉर्का, राइट। अब देखो ये सब चीजें कैसे मिलेंगी, ये सब करंट वाली चीजें रहती हैं, 2011 के आसपास की चीजें, 13 में क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, सो ये हमारा एनरिच कर रहा है हमारे आंसर को, हम ऐसे नहीं देंगे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से अर्थक्वेक हो जाता है, ठीक है। सो स्पेन में 2011 में लोरका करके एक जगह थी, वहां पे जो ग्राउंड वाटर था, वाटर टेबल था, वो अचानक से 250 मीटर कम हो गया, जिसकी वजह से वहां पे सडन शेकिंग वगैरह होने लगी, ठीक है। अदर जो एलिमेंट्स है के अर्थ के उस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए मूव करने लगे, ठीक है, इसके कारण से प्लेट मूवमेंट हुआ और ये शेकिंग हुई। फिर आप यहाँ पे अदर एग्जांपल लिख सकते हो, इंजेक्शन वेल्स, ठीक है। तो जो आपको पता है, अगर शेल गैस जिससे हम निकालते हैं अर्थ से, उसमें एक प्रोसेस होता है फ्रैकिंग का, जिसमें से क्या होता है, कुछ लिक्विड ना हम अर्थ के अंदर वापस भरते हैं, तो वो जो लिक्विड है वो अर्थ के अंदर जाएगी, तो अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी, तो वो चीजों को मूव करेगी अपनी जगह से, तो उसकी वजह से भी ये आपकी सडन शेकिंग या अर्थक्वेक आपका होता है। ऑलराइट, सो आप ऐसे ये मल्टीपल प्राइमरी रीजन और सेकेंडरी रीजन, ऐसे पहला बॉडी का पहला सब हेडिंग आपने कॉजेज वाले को एड्रेस कर दिया, ठीक है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी लगेगा आपका। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं जो सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का, व्हाई द इंटेंस अर्थक्वेक अकर मेनली इन हिमालयन रीजन एंड अंडमान रीजन। अब यहाँ पे आपका स्टैटिक काम आएगा, तो देखो इसको भी एड्रेस करो, व्हाई, या फिर वहां पे आप हेडिंग लिख सकते हो कि देखो ये रीजन फॉर अर्थक्वेक इन हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन यहां पे बता दीजिए। नाउ अब आपका काम आता है डायग्राम। पहले मैं आपको रीजन बता देता हूं कि क्यों होता है। तो देखो, जो इंडियन प्लेट थी बेसिकली, ये देख रहे हो, ये आपकी इंडियन प्लेट है, ये आपको पता है कि ये ऐसे मूव कर रही थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी याद आ रही होगी आप लोगों को, और यहां पे आपकी यूरेशियन प्लेट, राइट। सो क्या हुआ, इंडियन प्लेट ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग ये मूव की टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, और ये इस पोर्शन पे आके यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिसकी वजह से दो प्लेट टकराती तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन। तो यहाँ पे हिमालयस का ऐसे ओरिजिन हुआ था। ऑलराइट, और ये जो प्लेट्स हैं, अभी भी इंडियन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, अभी भी ये चल रहा है। इसी वजह से अगर आपने न्यूज देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट अभी भी बढ़ रही है, रीजन जो इंडियन प्लेट है, इट इज स्टिल कोलाइडिंग एंड कंप्रेसिंग टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और इसी वजह से ये जो पूरा जोन आता है आपका, ये पूरा जोन, इट इज अ अर्थक्वेक प्रोन जोन, ठीक है। इसलिए हिमालयन रीजन आपका अर्थक्वेक प्रोन है। ऑलराइट, चलिए, तो मैंने आपको फोटो दिखाया, एग्जाम में कैसे लिखो करोगे आप ये, तो एग्जाम में तो आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। ऑलराइट, सो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कि भाई एग्जाम में आया तो कैसे करेंगे। तो हमने सेकंड पार्ट को एड्रेस किया है कि रीजन फॉर हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक को कैसे होगा। तो बताइए कि पहले तो आप मेंशन कर दीजिए कि ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट विथ यूरेशियन प्लेट, राइट, और एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, ये आप मेंशन कर दीजिए। अब डायग्राम बना सकते हैं, आप थोड़ा सा इंडिया का ये वाला पोर्शन दिखा दो ऐसे करके।
आप ऐसे करके दिखा दो कि ये इंडियन प्लेट है, ऐसे मूव की थी, यहाँ पे आपका ऐसे यूरेशियन प्लेट है। ऑलराइट, इंडिया में भी आप ऐसे थोड़ा सा एक प्लेट टाइप में दिखा सकते हो, राइट। यहाँ बताओ कि यहाँ पे मेंशन कर दो कोलिजन हुआ एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है, जिसकी वजह से हिमालयन रीजन इज प्रोन टू अर्थक्वेक। तो ये देखो, ये मैप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। आप ये नहीं सोच बस लिख के आ जाएंगे कि हमें बस स्टेटमेंट लिख देंगे, कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है पहली चीज। तो हमारा एक मैप, हमें फ्री हैंड मैप जो प्रैक्टिस है वो आनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग करो, बहुत हेल्पफुल रहेगी। ऑलराइट, सो इस एक पोर्शन में आपने ये दिखा दिया। सेकेंड क्वेश्चन के पार्ट क्या था कि अंडमान रीजन में भी ऐसा क्यों होता है, तो रीजन बताइए आप। अंडमान रीजन, अब उसको आपको मैप बनाने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे मेंशन कर दीजिए कि रीजन फॉर अंडमान। सो यहाँ पे है, ये देखो, ये तो कोर नॉलेज पे डिपेंड करती है, आपको पता होना चाहिए जो अंडमान सी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है, जिसकी वजह से सी फ्लोर स्प्रेडिंग मतलब ये ऐसे मूव कर रहा है, राइट, और ये अंडमान सी एक्सपैंड कर रहा है। ऑलराइट, और इसका एक और फिनोमेना था कि जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट वो बर्मा प्लेट, बर्मीज प्लेट, बर्मा और म्यांमार वाला ये जो प्लेट है, एक माइनर प्लेट है, देखो ये एक माइनर प्लेट है। तो ना इसके अंदर जो इंडियन प्लेट है, इसका एक पोर्शन ऐसे ये बर्मा प्लेट के अंदर नीचे सबडक्शन हो रहा है, तो इसकी वजह से भी अर्थक्वेक यहाँ पे इस रीजन में ज्यादा है। ऑलराइट, नाउ आप यहाँ पे इसको यहाँ पे एंड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बता सकते हो, इसको कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप कंक्लूजन लिख दें, ठीक है। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, तो देखो ये आपका अंडमान सी है, ये, ठीक है, तो ये एक्सपैंड कर रहा है, यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, तो ये पोर्शन ऐसे इधर जा रहा है, ठीक है, और ऐसे, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा अर्थक्वेक वाला रीजन डेवलप करता है। सेकेंडली, आपको पता है कि जो अंडमान आइलैंड्स में आपको पता है यहाँ पे सबसे इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है बैरन आइलैंड, राइट, जो कि फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते रहता है, तो इसकी वजह से भी इस आइलैंड में अर्थक्वेक आपका आते रहते हैं। तो ये दो रीजन आप यहां लिख के बहुत अच्छा सा एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिख सकते हैं कि we cannot, human being have not been able to predict the occurrence of earthquake, but we are a more mature beings and we can adapt to it, ठीक है, हमको सतर्क रहना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम अर्थक्वेक जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है उसको हम रोक नहीं सकते, राइट। सो हमको ह्यूमन इंड्यूस्ड वाली चीजों को, जो ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज जो अर्थक्वेक जनरेट होता है, इसको हम अपना कंट्रोल या रेगुलेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि सब लोग अच्छी तरह से रह सके। ऐसा करके आप मेंशन करके 2 लाइन में इसको कंक्लूड आउट कर सकते हो, राइट। सो ऐसे आपको आंसर लिखना है कि हमारे आंसर में देखो हमने क्या क्या चीज यूज की। हमने पहले तो सब पूरे क्वेश्चन को प्रॉपरली एड्रेस किया, सारे सब पार्ट्स को एड्रेस किया हमने, ओके, यस, ठीक। एक हमने स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर किया, यस, हमने एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में किया। हमने मैप्स एंड डायग्राम्स जहां भी रिक्वायर्ड है हमने यूज किए, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप मेंशन कर सकते, हमने कुछ करंट के एग्जांपल्स मेंशन किए उस टाइम। सो ये सारी चीजें आपके आंसर में रहेंगी, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ओके। और देखो, डायग्राम में आपको क्यों बनाने की बात करता हूं, अगर आप चीजों को पैराग्राफ फॉर्म में लिखते आओगे ना, तो एक तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, सेकेंडली पेपर छूट जाएगा, तो वहीं पे आपका यूज होता है डायग्राम्स, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि भाई ये आप लिखोगे ना कि इंडियन प्लेट वाज मूविंग टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट एंड दे गेट कोलाइडेड, जिसकी वजह से अर्थक्वेक ट्रेमर्स आए, तो इससे अच्छा लिखने का इंडिया का मैप बना दो, यहाँ पे ऐसे रफ सा, देखो बहुत ज्यादा वो नहीं आपको करना है, ऐसे रफ सा बना दो ऐसे करके, और यहाँ पे बता दो यूरेशियन प्लेट टकराई, यहाँ बता दो अर्थक्वेक वाइब्रेशंस, ठीक है, कोलिजन लिख दो यहाँ पे ऐसे। ये टाइम सेविंग है, प्लस एक अच्छा इंप्रेशन देता है एग्जामिनर को, ऑलराइट।